अनुसूची क्या है और अनुसूची की विशेषताएं क्या हैं, इसको जानने के बाद ये जानना ज़रूरी है कि अनुसूची के उद्देश्य क्या हैं। एम.एच. गोपाल ने अनुसूची के उद्देश्य बताते हुए लिखा कि इसका प्रयोग सूचना स्रोतों से प्रत्यक्ष रूप में निश्चित परिमाणात्मक तथा वैश्विक सूचना प्राप्त करने में होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें तो एक पूर्वगामी सर्वेक्षण में इसे अनुसंधान के प्रोत्साहन हेतु प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रामाणिक तथा मापक योग्य सूचनाएं प्रदान करता है। इसलिए हम यदि अनुसूची के उद्देश्य देखें तो हम ये कहेंगे कि अनुसूची का प्रमुख उद्देश्य होता है प्रामाणिक, विश्वसनीय और यथार्थ सूचनाओं का संकलन करना। इसके अलावा इसका उद्देश्य है गुणात्मक तथ्यों को संख्यात्मक तथ्यों में प्रकट कर उन्हें अनुमापन योग्य बनाना। तीसरा, अध्ययन समस्या के बारे में वैश्विक सूचना का संकलन करना। चौथा, तथ्यों का एक व्यवस्थित क्रम में संकलन करना। पांचवा, स्थानीय एवं क्षेत्रीय अध्ययन करना। छठा, अनुसूची में अध्ययनकर्ता की स्मरण शक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी भी एक सीमा होती है, वह कुछ तथ्य भूल भी सकता है। तो इसलिए इसमें प्रश्न लिखित में होते हैं जिन्हें हाथों हाथ सूचनादाता से पूछकर भरना होता है और इसमें अनावश्यक तथ्यों के संकलन से बचा जाता है। अब अनुसूची के प्रकार की यदि हम बात करें तो लुंडबर्ग ने 3 प्रकार की अनुसूचियाँ बतलाईं। नंबर 1, वस्तुनिष्ठ तथ्यों को एकत्रित करने वाली अनुसूचियाँ। इनके भी 3 प्रकार हो गए। अध्ययनकर्ता के प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित। दूसरा, जिन व्यक्तियों के पास वांछित तथ्य उपलब्ध हैं उनके साक्षात्कार पर आधारित। और तीसरा, बिना साक्षात्कार के प्रश्नावलियों पर आधारित। नंबर 2 है अभिवृत्तियों तथा विचारों का निर्धारण एवं मापन करने वाली अनुसूचियाँ। 3, सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों की स्थिति तथा कार्यों को जानने से संबंधित सूचना। तो इस तरह पी.वी. यंग ने 4 प्रकार की अनुसूचियाँ बतलाईं। अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची, संस्था सर्वेक्षण अनुसूचियाँ। और इस तरह हम देखेंगे कि कुछ प्रमुख अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं या अनुसूचियों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं। नंबर 1, अवलोकन अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग अध्ययनकर्ता अपने अवलोकन को लिखने के लिए करता है। इसमें वह सूचनादाता से प्रश्न नहीं पूछता, वरन घटनाओं का अवलोकन कर स्वयं ही प्रश्नों के उत्तर भर देता है। इस प्रकार से यह अवलोकन पथ प्रदर्शिका होती है। यह अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण रखती है और उसे किस प्रकार की सूचनाएं संकलित करनी है इसका मार्गदर्शन भी करती है। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग डोरोथी टॉमस एवं शार्लेट बुटलर द्वारा अपने अध्ययन में भी किया गया और इसके प्रमुख गुण हैं कि यह अनुसंधानकर्ता को पुनः स्मरण करने की शक्ति प्रदान करती है, यह विषयात्मक अभिलेख को संभव बनाती है, यह प्रमाणीकरण को संभव बनाती है, यह विषय क्षेत्र को सीमित करने एवं आवश्यक तथ्यों पर ध्यान देने में सहयोग करती है। नंबर 2, मूल्यांकन अनुसूची। इस प्रकार का प्रयोग किसी भी विषय के बारे में लोगों की अभिवृत्ति, रुचि, राय, विश्वास, अनुमति आदि के सांख्यिकीय मापन हेतु किया जाता है। सामाजिक समस्याओं एवं घटनाओं के मूल्यांकन, गुण निर्धारण तथा तुलनात्मक क्षमता जांचने के लिए भी इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। समाजमिति अध्ययनों, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में भी इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। तीसरा है प्रलेख अनुसूची। इन अनुसूचियों का उपयोग ऐसी सामग्री का आलेखन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलेखों, व्यक्तिगत जीवन, इतिहासों तथा अन्य सामग्री से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूची का उपयोग लिखित प्रलेखों जैसे आत्मकथा, डायरी, सरकारी गैर सरकारी दस्तावेज आदि से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किसी विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिसके बारे में लिखित प्रलेखों से सूचनाएं मिलने की संभावना हो। चौथी अनुसूची है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली तथा उसमें विद्यमान समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का उपयोग किया जाता है। इनके द्वारा किसी संस्था के किसी विशेष पक्ष, उसकी आंतरिक एवं बाहरी समस्याओं तथा कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। जनगणना के लिए भी इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों से पंचायत, सहकारी समितियों, शिक्षण संस्थाओं, जेलों
आदि की कार्यप्रणालियों का अध्ययन भी किया जाता है। साक्षात्कार अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूचियों में सूचनाएं प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित की जाती हैं। इनमें निश्चित प्रश्न एवं खाली सारणी दी हुई होती है, जिन्हें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से पूछकर भरता है। इसके द्वारा साक्षात्कार को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है। इनसे प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण एवं सारणीयन बहुत आसान होता है। सहायक सूचनाओं की प्राप्ति, संग्रहित सामग्री की जांच अथवा अध्ययन को प्रारंभ करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूची के प्रमुख लाभ जो होते हैं कि इसके द्वारा विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं। व्यक्तिगत संपर्क के कारण अनुसंधानकर्ता सूचना देने के लिए प्रेरित कर सकता है। सूचनाओं का सत्यापन किया जा सकता है और कई घटनाओं का अवलोकन द्वारा भी सत्यापन किया जाता है। तो इस तरह साक्षात्कार अनुसूची के बहुत सारे गुण भी हैं, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं भी हैं कि इसमें उत्तरदाता से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। उससे विमर्श और सलाह मशवरा उस समय नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में कई बार सूचनाएं यथार्थ, विश्वसनीय, प्रामाणिक नहीं होती। इसके अलावा समय, श्रम और धन अधिक लगता है। अनुसंधानकर्ताओं को सूचनाओं को लिखने और प्रश्नों के उत्तर के निशान लगाने में वो गलती भी कर सकता है, और सूचनाओं को लिखने में अध्ययनकर्ता का पक्षपात आने की संभावना भी रहती है। थैंक यू।